Hello student, welcome back to our AutoCAD learning series. In a today lecture we are going to learn one of the most useful and frequently used drawing commands in AutoCAD, that is the rectangle command. आज हम AutoCAD की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्राइंग कमांड सीखने वाले हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल कमांड। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन या मैकेनिकल ड्राइंग सीख रहे हैं तो रेक्टेंगल कमांड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग हर ड्राइंग में किसी न किसी रूप में रेक्टेंगल शेप का उपयोग होता है। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड का हम उपयोग कैसे करें, रेक्टेंगल कमांड को स्टार्ट कैसे करें। रेक्टेंगल कमांड को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ड्रॉ पैनल में जाकर रेक्टेंगल आइकन पे भी क्लिक करके रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। देन दूसरा मेथड है कि आप कमांड लाइन में यानी कि टाइप करना है REC, देन फिर आप उसको एंटर कीजिए तो भी आपका रेक्टेंगल कमांड जो है एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद AutoCAD पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। इट मीन्स आप कहाँ से बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और इसके अपोजिट ही स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, कहाँ तक बनाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। तो रेक्टेंगल कमांड के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझने का कोशिश करेंगे। स्टूडेंट अक्सर रेक्टेंगल कमांड को केवल कमांड समझते हैं, लेकिन इसके पीछे का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, सभी एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। AutoCAD इन सभी कंडीशन को ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, इसलिए रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा एक्यूरेट बनता है। ओके, इसके अंदर के जितने सारे ऑप्शन, इसको समझने का कोशिश करेंगे हम वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट है एरिया। इट मीन्स आपको अगर एरिया मालूम है, कि मान लीजिए कि आपको अगर एरिया पता है, जैसे कि एरिया है 500 मीटर स्क्वायर। ओके, 500 यहाँ पे आपको टाइप करना है 500, इंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको एरिया के अलावा लेंथ या विड्थ पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंथ पे क्लिक किए हैं। लेंथ पे क्लिक करने के बाद हम 50 पहले से डाला हुआ है। ठीक है, 50 इंटर करते हैं। 50 इंटर करने पर आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है, जिसका एरिया है 500। यूनिट जो भी हो, मीटर स्क्वायर में होगा तो मीटर स्क्वायर ही होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 50 मीटर, और ये हो गया 10, यानी कि 50 इंटू 10 बराबर 500। ठीक है, तो ये सही है। अब हम इसके दूसरे कमांड को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन, आप डायमेंशन डाल के भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का आप लेंथ कितना लेना चाह रहे हैं। लेंथ मान लीजिए हम लेना चाह रहे हैं 20। ओके, इंटर करेंगे, और अब पूछ रहा है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल्स, यानी कि विड्थ, तो विड्थ 10 ले रहे हैं, 10। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया, जिसका लेंथ जो है वो 20 है, लेंथ 20 है, और विड्थ जो था वो 10 था। देखिए दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब फिर जाएंगे रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में जाने के बाद चैम्फर का मतलब होता है कॉर्नर को स्लैंट या बेवल शेप देना। बेवल शेप मतलब होता है, जैसे कि देखिए इसका हम उपयोग करके आपको समझाते हैं। चैम्फर में जाएंगे। चैम्फर में जाने के बाद अगर 20 इंटू 20 लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 लेते हैं, 10 एंटर, फिर 10 इंटर। ठीक है, अब कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। मान लीजिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ से हो गया, यहाँ से हम ऐसे ले लिए, ऐसा। 1 मिनट, ऐसे। तो 10 इंटू 10 का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, और इसके बीच में एक कट लगाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप। कॉर्नर का कुछ भाग कट कर दिया जाता है इसमें, इसे ही चैम्फर कहते हैं। यानी कि यहाँ से 10 और फिर यहाँ से इस कॉर्नर से 10 लिया गया था, इस कॉर्नर से 10 लिया गया था। ओके, हम
आपको इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल बना के दिखाएं तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो हम आपके लिए एक काम करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चैम्फर का मतलब क्या होता है। पहले 1 मिनट, पहले यहाँ पे जीरो सेट करना होगा। यहाँ पे नई जीरो सेलेक्ट करेंगे तो वो उतना ही लेते रहता है जितना हम एंटर किए रहते हैं, 0 0, ठीक है। अब रेक्टेंगल कमांड हम स्टार्ट करेंगे और फिर देख सकते हैं आप, देखिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं आपको चैम्फर समझाने के लिए, ठीक है। तो चैम्फर का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10, यानी कि कॉर्नर को तिरछी वे में कट करना ही चैम्फर कहलाता है। जैसे कि 10 × 10 हम दिए थे, यानी कि इस कॉर्नर से नीचे 10 और इस कॉर्नर से इस साइड 10, फिर इस कॉर्नर से इस साइड 10, फिर इस कॉर्नर से इस साइड 10, देन फिर इस कॉर्नर से इस साइड 10 और इस कॉर्नर से इस साइड 10, फिर इस कॉर्नर से इस साइड 10 और इस कॉर्नर से इस साइड 10 पे कट करना। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले कमांड की तरफ बढ़ेंगे हम। चैम्फर के बाद है फिलेट पे क्लिक करेंगे। फिलेट का मतलब, फिलेट में होता है कि रेक्टेंगल जो होता है आपका, रेक्टेंगल कॉर्नर पे जैसे कि आर्क शेप में बनता है, आर्क शेप में, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको। स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, इट मीन्स रेडियस मांग रहा है। मान लीजिए 5 रेडियस इंटर करते हैं। 5 रेडियस इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए आर्क की तरह, इट मीन्स आपका रेक्टेंगल जो है वो तैयार होता है एक आर्क की तरह, देख सकते हैं, आर्क की तरह, ठीक है। इसे ही हम फिलेट बोलते हैं। अब हम फिलेट कमांड में 0 सेट कर देंगे, 0, ठीक है। देन फिर थिकनेस है, विड्थ है, एलिवेशन है जो कि 3D के लिए होता है, फिर भी आप बना के देख सकते हैं। एलिवेशन में जाएंगे। एलिवेशन में जाने के बाद मान लीजिए कह रहा है कि स्पेसिफाई द एलिवेशन ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए हम 10 देते हैं। अगर हम 10 इंटर करते हैं यहाँ पे, देन फिर इसके अंदर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल बना देते हैं, इसके अंदर कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। इसको अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये 10 यानी कि ये सरफेस से 10 मीटर ऊपर एलिवेशन में रहेगा, 10 मीटर ऊपर एलिवेशन में रहेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ट्रिम कमांड का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। सो ट्रिम कमांड का उपयोग हम एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि ड्राइंग मेरा जो है प्रोफेशनल क्लीन दिखे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये रेक्टेंगल हम बनाए, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे। इसके अंदर ये लाइन जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये लाइन जा रहा है। फिर हम लाइन कमांड का उपयोग किए, मान लीजिए ये लाइन जा रहा है, ठीक है। देन फिर लाइन कमांड का हम उपयोग किए, फिर ये लाइन ऐसे जा रहा है। देन फिर हम लाइन कमांड का उपयोग किए, फिर लाइन कमांड का उपयोग करेंगे और ये लाइन यहाँ से इस लाइन को कट करा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो लाइन है जो कि आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्राइंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम ट्रिम कमांड का उपयोग करेंगे, जिसके लिए टाइप करेंगे TR और डबल इंटर करेंगे, ठीक है। देन फिर जिस लाइन को हमको रिमूव करना है वहाँ पे एक बार टच करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ट्रिम कमांड बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।